हमेशा आप लोग महिंद्रा की जो गाड़ियां हैं उसको आप लोग रोबोस एसयूवी के लिए जानते हैं, जहां पर बड़ी बड़ी एसयूवी होती हैं। बट आज मैं आपको एक ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी दिखाने वाला हूं जो महिंद्रा इंडियन मार्केट में लेकर आता है और काफी वैल्यू फॉर मनी मानी जाती है। काफी सारे फीचर्स मिल रहे हैं, जो मार्केट में काफी सारे राइवल्स चल रहे हैं कॉम्पैक्ट एसयूवी में, उससे गाड़ी कैसे बेहतर है, क्या चीजें ऐसी मिल रही हैं जो उनके अंदर नहीं मिलती, इसके अंदर मिलती है। ऐसे सेगमेंट के अंदर क्या सेगमेंट फर्स्ट फीचर इस गाड़ी के अंदर मिल रहे हैं, सारी डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कौन सा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट मिलेगा अगर आप लोग महिंद्रा की नई डवेली एक्सयूवी 3XO खरीदते हैं। तो आज मेरे साथ है हमेशा की तरह अंकित भाई महिंद्रा से। कैसे हैं भाई? बहुत बढ़िया भाई। तो महिंद्रा से आ चुके हैं यूनाइटेड मोटर्स से अंकित भाई। तो अंकित भाई हमें हेल्प करने वाले हैं इस गाड़ी के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई क्या चीजें मिलती हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे भाई गाड़ी के अंदर क्या लुक्स में नए चेंजेस आ चुके हैं। क्या ये वही मॉडल है जो 300 आया करता था, और ये अगर वो है तो क्या डिफरेंसेस है, अगर वो नहीं है तो क्या चीजें नहीं है, जरा बताइएगा। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर लुक को देख रहे हैं तो उसी से आपको पता लग रहा होगा कि 300 तो बिल्कुल भी नहीं है। लुक बिल्कुल चेंज कर दिया गया है इसका, इसकी टीआरएल्स, इसकी हेडलैम्प, ठीक है, इसकी ग्रिल्स, ठीक है। हाँ भाई, तो लुक्स के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, क्या क्या चीजें चेंज हुई भाई, लुक्स थोड़ा बताइएगा। इसमें आपको जैसे आप देख रहे होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको पूरा लुक चेंज हो गया, हेडलैम्प्स का इसका पूरा लुक चेंज हो गया है, ठीक है। आपको यहाँ पे डीआरएल्स मिल जाती है, हेडलैम्प्स आपको इसमें बीआई वाली मिल जाती है। बीआई का मतलब सर ये होता है कि बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि बीआई हेडलैम्प्स क्या होती है, ठीक है। बीआई में बता देता हूँ कि आपको और गाड़ियों में देखा होगा उसमें आपके लो बीम और हाई बीम के बल्ब जो है वो अलग अलग होते हैं, लेकिन बीआई में होता है कि प्रोजेक्टर में ही आपको दोनों चीजें मिल जाती है, ठीक है। एक ही बल्ब में ही आप पे दोनों काम करेंगे, ठीक है। और बाई फंक्शनल एलईडी हेडलैम्प्स दिए जा रहे हैं भाई जी, और इसके अंदर डीआरएल्स भी हमें मिल रही है, डीआरएल्स में मिल रही है विद इंडिकेटर्स। और लुक जो है हमें थोड़ा सा एक्सयूवी 400 की तरह दिखाई दे रहा है सामने से। हाँ, ये ग्रिल्स अगर आप देखेंगे तो आपको 400 वाली दिख रही है, ठीक है। तो इसके अंदर ग्रिल्स थोड़ी सी चेंज हो चुकी है और फ्रंट से तो गाड़ी बिल्कुल ही नहीं है। अगर बिल्कुल नहीं है भाई, अगर साइड प्रोफाइल में आते हैं कितने साइजेस के अलॉय व्हील्स मिलेंगे, कैसे अलॉय व्हील्स मिलेंगे, उसके बारे में बताइएगा आप। अगर सर इसका नीचे के वेरिएंट्स लेते हैं तो उसमें आपको 17 इंचेस के टायर साइज मिलेगा और इसका टॉप एंड वेरिएंट में 18 इंचेस के टायर साइज है। यह भी आपका टॉप वेरिएंट ही खड़ा है, इसमें आपको 18 इंचेस के टायर विद अलॉय मिल जाते हैं, ठीक है भाई। इसमें आपको साइड में ओवरव्हील्स पे भी इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, ठीक है। और इसमें आपको पैसिव कीलेस एंट्री भी मिल जाती है कार में, ठीक है। तो इसके अंदर जो है हमें पैसिव कीलेस बटन मिल रहा है स्टार्ट अंदर जाने के लिए, रिक्वेस्ट सेंसर। अब बात करते हैं भाई, पीछे आते हैं, थोड़ा स्पेस वगैरह की बात करें कि बूट स्पेस कितना लीटर्स का है, क्या उसके अंदर कैपेसिटी मिल रही है, कितने लीटर बूट स्पेस सर इसका 365 लीटर्स का है, ठीक है। तो 365 लीटर का बूट स्पेस मिल रहा है महिंद्रा एक्सयूवी 3XO का। अब इस बाइक के इसके अंदर कोई लाइट वगैरह है पीछे? जी, यहाँ पे लाइट दी गई है, ठीक है। इसके अंदर लाइट मिल रही है, सिंगल लाइट मिल रही है, और कोई चार्जिंग पोर्ट वगैरह पीछे नहीं, पीछे कोई, ठीक है, चार्जिंग पोर्ट नहीं दिया गया है, बट इसके पीछे लाइट मिल रही है गाड़ी के अंदर। भाई अगर बात करते हैं कितने कलर ऑप्शन आते हैं इस मॉडल के अंदर? इसमें भी सर आपको ग्रे, व्हाइट, ब्लैक, येलो, रेड, ये सब आपको कलर्स ऑप्शन मिल जाएंगे। तो टोटल कितने कलर ऑप्शन आते हैं इसके? 5 से 6 होंगे, 5 से 6 कलर ऑप्शन इसके अंदर मिल रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि भाई इसके अंदर लुक्स तो हमने देख लिया कि काफी जबरदस्त है, 5 से 6 कलर ऑप्शंस भी आ रहे हैं, बट इस गाड़ी के अंदर कौन सा इंजन मिल रहा है और कितना दमदार है वो इंजन? इसमें सर आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऑटोमेटिक आपको इसका MX3 से स्टार्ट होता है, ठीक है, जो आपको वेरिएंट इसका प्राइस मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर में कि कितना पड़ेगा। लेकिन इसमें आपको 1.2 लीटर्स का पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर्स का डीजल इंजन मिलता है। तो पेट्रोल डीजल दोनों आ रहा है और दोनों में ही मैनुअल और ट्रांसमिशन जो है हमारा ऑटोमेटिक मिल रहा है। ट्रांसमिशन कौन सा टाइप मिल रहा है? टॉर्क कन्वर्टर मिल रहा है, टॉर्क कन्वर्टर। तो इसके टॉर्क कन्वर्टर मिल रहा है, मैनुअल और टॉर्क कन्वर्टर जो है आप लोगों को ट्रांसमिशन मिल रहे हैं दोनों तरीके। आप लोगों को एक 1.2 लीटर का पेट्रोल और 1.5 लीटर का डीजल इंजन ऑप्शन दिया जा रहा है। बात करते हैं फिगर्स की, तो आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पाएंगे।
बाकी अब बात करते हैं भाई, इसके अंदर कोई 4x4 वगैरह चीजें तो नहीं आती है? 4x4 नहीं आता सर। ठीक है, तो 4x4 इसके अंदर नहीं आती क्योंकि ये कॉम्पैक्ट एसयूवी है जी। अब भाई बात करते हैं इंजन की तो हो गई, अब बात करते हैं फीचर की। क्या गाड़ी के अंदर फीचर मिलते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइएगा। मैं बता जी, तो फाइनली हम आ गए हैं महिंद्रा XUV 3XO के अंदर, और हम बात करेंगे भाई थोड़ा सा इंटीरियर के बारे में। एक्सप्लेन करिए क्या क्या चीजें मिल रही है। इंटीरियर में सर आपको 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट मिल जाता है, ठीक है। डिजिटल क्लस्टर मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल, एडास, ऑटो डिमिंग IRVMs, ठीक है। ये सब आपको इसमें मिल जाता है। ऑटो फोल्ड ORVMs, वायरलेस चार्जर, ठीक है। पैनोरामिक सनरूफ, ठीक है। इसमें सर दो सनरूफ आते हैं, इसमें एक सिंगल पेन आता है, एक पैनोरामिक आता है। ठीक है। पैनोरामिक इसके सिर्फ टॉप वेरिएंट्स में आता है और सिंगल पेन आता है इसका लोवेस्ट वेरिएंट्स में। और साइड एडजस्टेबल ऑप्शंस इसके अंदर मिल रहे हैं। हाइट एडजस्टेबल से इसमें MX5 से स्टार्ट होता है, उसके नीचे वाले वेरिएंट्स में नहीं आता। ठीक है, तो हाइट एडजस्टेबल जो है वो टॉप वेरिएंट्स में ही आप लोग को देखने को मिलेगा। उसके अलावा कूल्ड ग्लोब बॉक्स वगैरह तो नहीं मिल रहा है? कोल्ड ग्लोव बॉक्स वगैरह नहीं है इसमें। और क्या चीजें मिल रही है? चार्जिंग ऑप्शन कितने दिए गए हैं? चार्जिंग ऑप्शन से इसमें 2 दिए गए हैं, एक C टाइप है, एक USB और एक वायरलेस है। ठीक है, और इसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वो सब इसमें वायर्ड, नेविगेशन, एप्पल कारप्ले, एप्स, वो सब इसमें आपको प्रोवाइड होंगे। ये वायर्ड होगा या वायरलेस होगा? वायरलेस होंगे सर। ठीक है, वायरलेस इसके अंदर आप लोग को जो है एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल रहा है। वेंटिलेटेड सीट्स के ऑप्शन तो नहीं मिल रहे? नहीं, इसमें नहीं है, इसमें सॉफ्ट टच भी आ जाता है आपका। ठीक है, सॉफ्ट टच मटेरियल इंटीरियर में देखने को मिल रहे हैं। ब्लैक एंड ये व्हाइट और बेज से मिलता जुलता इसके अंदर कुछ कलर आप लोग को देखने को मिल जाएगा। व्हाइट ही है बेसिकली, और यहाँ पर आप लोग को स्प्लिट भी देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर पियानो ब्लैक है और यहाँ पर जो है सॉफ्ट टच मटेरियल्स है और यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक नीचे दी गई है। तो आइए थोड़ा सा भाई बाहर से बात करते हैं कि गाड़ी के अंदर और क्या चीजें ऑफर करी जा रही है। तो भाई अब हम लोग सारी डिटेल्स तो कवर कर चुके हैं ऑलमोस्ट। आप मुझे बताइए कि गाड़ी के अंदर कितने वेरिएंट्स आते हैं और क्या प्राइसेस वगैरह। वेरिएंट से स्टार्ट करते हैं, कितने वेरिएंट्स आते हैं भाई? इसमें सर आपके 6 से 7 वेरिएंट्स आ जाते हैं। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? स्टार्टिंग प्राइस है सर 7.49 लाख से पेट्रोल। कितने वेरिएंट्स है, क्या नाम है उनका? MX1। ठीक है, MX1 से स्टार्ट हो रहा है। और कौन सा टॉप वेरिएंट? AX7 लग्जरी। ठीक है, तो भाई थोड़ा वेरिएंट वाइज बात करते हैं कि MX1 से अगर स्टार्ट करें तो क्या फीचर मिलेंगे उसके बाद? MX1 सर आप उसका बिल्कुल बेस वेरिएंट है, उसमें ना आपको अलॉय व्हील्स मिलेंगे, ना इंफोटेनमेंट मिलेगा, ना क्रूज कंट्रोल, मतलब उसमें बिल्कुल लेदराइट सीट्स जैसे कि बेस मॉडल और बाकी कार्स के होते हैं, इसका भी वही बेस सीट फैब्रिक, सीट फैब्रिक्स होंगे इसमें। ठीक है, सीट बस उसमें जो आपको मिलेगा 4 पावर विंडोज आएंगी और 4 डिस्क ब्रेक्स होंगे। ठीक है, और रियर में एसी वेंट्स होगा, ये आपको बेस मॉडल से ही प्रोवाइड होंगी। ठीक है, उसके बाद कौन सा वेरिएंट आता है भाई? उसके बाद आता है सर MX2। ठीक है, MX2 आता है। MX2 में क्या चीजें ऐड ऑन हो जाती हैं? MX2 में सर आपका म्यूजिक सिस्टम आ जाता है। ठीक है, और ये बेसिकली यही चीज और ऐड ऑन होती है। उसके जो स्पीकर्स मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं टोटल? इसमें 4 स्पीकर्स मिल रहे हैं। और किसी कंपनी का है, कुछ ब्रांड वगैरह? कोई नहीं, महिंद्रा इन बिल्ड होता है, महिंद्रा का बन रहा है। 4 स्पीकर सिस्टम मिल रहा है। तो क्या जो सेकंड मॉडल है वहां से मिलेगा हमको? हाँ। ठीक है, और थर्ड मॉडल में क्या चेंजेस आ रहे हैं? थर्ड वेरिएंट में सर आपका सनरूफ ऐड ऑन हो जाता है, सिंगल पेन सनरूफ, वायरलेस चार्जर, क्रूज कंट्रोल, ये सब चीजें आपको उसमें ऐड ऑन। क्या नाम है उस वेरिएंट का? MX3। MX3। और अगर फोर्थ वेरिएंट की बात करते हैं तो क्या MX4 है उसका? नहीं, AX5। AX5। तो AX5 भाई क्या है उसका? AX5 में सर आपको अलॉय व्हील्स आ जाते हैं, ठीक है, फॉग लैंप आ जाती है, और इसमें आपका पैनोरामिक सनरूफ, ठीक है, ये सब चीजें आपकी इसमें आपकी ऐड ऑन हो जाती है। और उसके बाद कौन सा वेरिएंट आता है? इसमें सर आता है फिर आपका AX7, जो कि एक खड़ा है। AX7 यही वेरिएंट होगा, इसमें आपको एडास, क्रूज कंट्रोल, फैब्रिक सीट्स, लेदर राइट सीट्स, ये सब चीजें आपको उसमें ऐड ऑन हो जाएंगी। तो एडास की बात कर रहे हैं भाई, थोड़ा सा एडास के बारे में बता दिए कि क्या क्या चीजें कस्टमर्स को क्या क्या उसके अंदर मिलती है, कौन से फीचर एडास के मिलते हैं और एडास होता क्या है, थोड़ा सा कस्टमर को बताइएगा। एडास होता है सर, उसमें आपको सेफ्टी फीचर होता है बेसिकली ये एडास का। आपको जैसे कि कार ड्राइव कर रहे हैं किसी हाईवे पे और सडनली कोई पर्सन आ जाता है, कोई कार वाला आपके आगे ब्रेक मार देता है, तो उसमें आपकी हेल्प करती है कि 50% आपकी कार को स्लो कर देगी और 50% आप ब्रेक मार देंगे, तो उससे एक्सीडेंटल के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक सेफ्टी फीचर रहता है, एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम होता है, उसके अंदर काफी सारे फीचर होते हैं भाई। एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल रहा है, एडेप्टिव क्रूज, लेन डिपार्चर वार्निंग वगैरह, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग। तो ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग नहीं होगी, बस इसमें और स्टार्ट एंड गो नहीं होगा। ठीक है, स्टार्ट एंड गो नहीं होगा, बाकी फीचर मिल रहे हैं एडास के जो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो इसके अंदर एडास लेवल 2 मिल रहा है महिंद्रा की 3XO के अंदर। अब अगर हमें एडास लेना है भाई, तो अगर नेक्स्ट वेरिएंट की बात करें तो क्या उसके अंदर एडास आ रहा है? AX7 लग्जरी। AX7 लग्जरी में एडास आ रहा है और पैनोरामिक सनरूफ है। पैनोरामिक सनरूफ हो गया, 18 इंचेस के टायर हो गए, ठीक है, और ऑटो डिमिंग IRVM, ऑटो फोल्ड ORVMs, वाइपर्स, रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटो हेडलैम्प्स, ये सब चीजें आपको उसमें प्रोवाइड हो जाएंगी। कनेक्टेड लाइट्स भी आती है इसमें। ठीक है, आपकी वो कहां पर आती है? क्या रेयर में? अच्छा, रेयर में आपकी कनेक्टेड लाइट्स होंगी। अच्छा, इस तरीके से जो लाइटिंग आ रही है कनेक्टेड, वो आपको टॉप मॉडल्स के अंदर ये कनेक्टेड लाइट्स होंगी पूरी। ठीक है, रियर में कैमरा 360 डिग्री कैमरा भी आता है इसमें।
ठीक है, इसके अंदर 360 डिग्री का कैमरा भी आता है, और वो कहाँ से शुरू होता है भाई? वो टॉप वेरिएंट में ही आता है सर। ठीक है, वो टॉप वेरिएंट में आता है। तो अगर हम बात करते हैं भाई प्राइसिंग की, कि इस गाड़ी के अंदर कहां से प्राइसिंग स्टार्ट हो रही है पेट्रोल की, और टॉप मॉडल पेट्रोल का कहां तक जा रहा है, और डीजल का कहां से स्टार्ट हो रहा है, और डीजल का टॉप कहां जा रहा है? बेस मॉडल सर इसका 7.49 से स्टार्ट हो रहा है, पेट्रोल होगा आपका। ठीक है, और टॉप इसका जाएगा सर आपका 15.48 तक। पेट्रोल का टॉप हमारा 15.48 का पड़ेगा ऑटोमेटिक। और अगर हम मैनुअल की बात करते हैं, मैनुअल पे टॉप मॉडल कौन सा रहेगा पेट्रोल के अंदर? मैनुअल में सर वो भी आएगा आपका AX7 12.49 लाख रुपीस का। अब अगर बात करते हैं डीजल के बेस मॉडल की, यानी डीजल कहां से शुरू हो रहा है? डीजल सर MX2 से स्टार्ट हो रहा है। डीजल मैनुअल ही आता है, उसमें ऑटोमेटिक का कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, 999 से स्टार्ट हो रहा है, वो 9,99,000 से। तो मतलब जो बेस मॉडल है उसमें सिर्फ मैनुअल है, मतलब, है ना? और बाकी डीजल में तो ऑटोमेटिक आता ही है। और टॉप मॉडल डीजल का कितने का है? टॉप मॉडल डीजल का सर आपको पड़ेगा 14.99 से। 14.99 लाख। ये मैनुअल होगा। ठीक है, और उसमें आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा। ऑटोमेटिक अगर आपको लेना तो AX7 लेना पड़ेगा डीजल में, वो भी आपका 14.49 का ही। तो बेसिकली अगर गाड़ी 3XO लेनी है और इसका टॉप मॉडल अगर हमको लेना है, जो इसके लिए सारे फीचर मिलते हो, तो वो हमारा पेट्रोल में रहेगा कि डीजल में? वो आपको पेट्रोल में भी मिलेगा, डीजल में भी मिलेगा, लेकिन सबसे महंगा प्राइस है इस मॉडल का वो डीजल में है। वो डीजल में है, और 14.49। 14.49। तो 14.49 का टॉप मॉडल इस गाड़ी के अंदर मिलता है। अब भाई बात करते हैं कि अगर मुझे ये गाड़ी, या किसी को कस्टमर को ये गाड़ी लेनी है और ये गाड़ी उनको फाइनेंस करानी है, तो क्या डाउन पेमेंट रहेगी मिनिमम? फाइनेंस का सर सबका ही सेम होता है कि आपकी सिविल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसमें आपका बहुत से ज्यादा सिविल अच्छा है तो उसमें आपका 90% तक लोन जाएगा। अगर आपकी कोई 1-2 किस्तें या फिर कोई चेक बाउंस हुआ पड़ा है, तो उसमें भी आपको उस कंडीशन में भी 75 से 80% तक का लोन प्रोवाइड कर देते हैं। और अगर अमाउंट की बात करें तो क्या अमाउंट रहेगा मिनिमम? 2 से 3 लाख रुपए की सर आपको डाउन पेमेंट देनी। 2 से 3 लाख रुपए देके हम लोग ये XUV 3XO ले जा सकते हैं। ठीक है, और इस भाई गाड़ी ये आ चुकी है, बुकिंग भी चल रही है, तो बुकिंग अमाउंट क्या है? 21,000। और वेटिंग पीरियड कितना चल रहा है गाड़ी? वेटिंग पीरियड सर इसका बेस वेरिएंट पे चल रहा है 32 वीक्स का। ठीक है, और आपका टॉप वेरिएंट लेते हैं तो 16 से 18 वीक्स का। ठीक है, तो 16 से 18 हफ्तों का। ठीक है, 16 से 18 हफ्तों का आपको जो है टॉप वेरिएंट पे वेटिंग चल रहा है, और तकरीबन 32 हफ्तों का जो है बेस मॉडल पे, क्योंकि ज्यादा डिमांड में बेस मॉडल रहता है, तो उसके अंदर आप लोग को जो है इतना वेटिंग पीरियड चल रहा है। भाई अगर मैं बात करता हूं, कस्टमर को ये जानना है कि 3XO अगर लेनी है तो कौन सा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहेगा जिसमें वो कम में बम मिल सकता है? मतलब वो ज्यादा कम में बम सर इसका MX3 वेरिएंट है, जिसमें आपको सनरूफ, वायरलेस चार्जर, क्रूज कंट्रोल वगैरह सब चीज मिल जाएगी। बस उसमें जो नहीं मिलेगा आपको, फैब्रिक सीट्स होंगी उसमें आपकी, और हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलेगा सीट में। तो ये आपने वैल्यू फॉर मनी बताया, ये पेट्रोल का बताया कि डीजल का? ये मैंने आपको पेट्रोल डीजल दोनों में अवेलेबल है। बस के प्राइस की बात करूं ऑन रोड में, मैं बता देता हूँ आपको, दिल्ली में पड़ेगी 12.5 लाख रुपए की ऑटोमेटिक में पड़ेगी पेट्रोल। ठीक है, और 10,70,000 रुपए की पड़ेगी मैनुअल में। ठीक है, अगर ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट खरीदना है तो ये प्राइसेस रहेंगे। और डीजल में अगर आप इसे लेते हैं तो आपको 12.5 लाख की मैनुअल पड़ेगी और 14.5 लाख रुपए की ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ये थी महिंद्रा की XUV 3XO। वेटिंग पीरियड भी बता दिया है हमने, बट भाई ये जानना है कि क्या कोई डिस्काउंट ऑफर वगैरह चल रहे हैं गाड़ी? इस पे कोई डिस्काउंट नहीं है। और अगर महिंद्रा थार की बात करें तो उस पर भी कोई डिस्काउंट? कोई डिस्काउंट नहीं है सर, ये महिंद्रा का हॉट केक है, अभी फिलहाल बहुत ज्यादा डिमांड में है। ठीक है, तो जो चीज बहुत ज्यादा डिमांड में होती है उस पर कभी डिस्काउंट और ऑफर नहीं चलते हैं, बट अगर ओवर द काउंटर आते हैं तो कुछ चीजें नेगोशिएशन वगैरह अच्छे से हो सकती है। जब यहाँ वो हम अपनी तरफ से पूरा कस्टमर को सेटिस्फाई करके भेजेंगे। जो हम डील भेज देंगे कस्टमर को कहीं नहीं मिलेगी। तो कस्टमर डील भी अच्छी मिलेगी, बेनिफिट्स भी अच्छे मिलेंगे अगर आप यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर आने के लिए भाई कहाँ पर आना पड़ेगा? यहाँ पर आने के लिए सर आपको अर्जनगढ़ मेट्रो स्टेशन आना पड़ेगा। ठीक है, MG रोड पे, उससे आया नगर गाँव है सामने, उसके बिल्कुल सामने रेड लाइट पे हमारा शोरूम है। ठीक है, तो ये है यूनाइटेड महिंद्रा पे आइए, यहाँ से आप लोग जो है गाड़ी टेस्ट ड्राइव के लिए अवेलेबल होगी। टेस्ट ड्राइव के लिए अवेलेबल। ठीक है, तो टेस्ट ड्राइव के लिए अवेलेबल है, गाड़ी स्टॉक पे भी है। और अगर रेडीली अवेलेबल किसी को चाहिए तो महिंद्रा की गाड़ी रेडीली अवेलेबल नहीं मिलती, रेडी टू डिलीवर नहीं है। ठीक है, तो गाड़ी जो है वेटिंग पे है, आना पड़ेगा, टेस्ट ड्राइव करनी पड़ेगी, भाई से मिलना पड़ेगा। अंकित भाई ने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है। थैंक यू सो मच भाई, हमें हेल्प करने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। बहुत मजा आया हमें इस वीडियो में, उम्मीद है आपको भी मजा आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक बटन दबा के वीडियो को लाइक कर दीजिए। मोटरॉमिक्स से पहली बार आए हैं कि आगे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।